हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे मैं एक आज तुलसी के पौधे पर वीडियो बना रहा हूं कि तुलसी के पौधे इतना प्रचलित क्यों हैं। तुलसी के पौधे का अक्सर इस्तेमाल प्रसाद के रूप में क्यों किया जाता है। भगवान के पूजन, भगवान विष्णु के पूजन में ही अधिक तुलसी के पौधे क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसका कुछ पौराणिक महत्व है दोस्तों। इस रहस्यमयी कहानी के पीछे एक शक्ति का हाथ है। भगवान शंकर ने एक कथा के अनुसार जब अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया तो उससे महाशक्तिशाली भक्त जालंधर नाम का एक राक्षस का जन्म हुआ, जो बहुत ही शक्तिशाली था। वह इतना शक्तिशाली बन गया कि देवताओं का उसके आगे महादेवता भी कोई देवता नहीं टिक पा रहे थे। और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि जब तक वह पतिव्रता नारी रहती तब तक भक्त जालंधर किसी से हारना तो क्या, उससे डरना भी मुश्किल था। और इससे उसे गुरूर हो गया, रास्तों को गुरूर हो गया। वह जो है तरह तरह के देवताओं पर अत्याचार करने लगा। वह इस कदम में जाकर के महाराज इंद्र को परास्त करके संपूर्ण देवताओं में यह साबित कर दिया कि जो मैं हूँ, मुझसे शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। और उसका पत्नी तो पतिव्रता थी ही दोस्तों, क्योंकि वह जो है इंद्र के बाद भगवान विष्णु की पत्नी को पतिव्रता तोड़ने का प्रयास किया। वह महालक्ष्मी के पास गया और बोला, महालक्ष्मी से वह नाजायज संबंध बनाने को सोचा दोस्तों। महालक्ष्मी बहुत तेज निकली। वह जो है इसे भाई बहन का रिश्ता दे दी, क्योंकि हम दोनों जो है जल से उत्पन्न लिए हैं, इसलिए हम लोग रिश्ते में भाई बहन हुए। भक्त जालंधर ने यह भाई बहन का रिश्ता को कबूल कर लिया और वहां से चल पड़ा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर धौलागिर पर्वत पे देखे, वहां जाकर के देखिए, हाँ इसकी नारी बहुत सुंदर है, यानी शंकर का नारी बहुत सुंदर है। पार्वती पर इसका ध्यान मोहित हो गया। पार्वती को सोचा कि इसका पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दूं, क्योंकि मेरी नारी तो पतिव्रता है ही। भक्त जालंधर को ऐसा घमंड था, मैं तो मारा जाऊंगा नहीं, मुझे तो बहुत देवताओं की शक्ति प्राप्त है, भगवान विष्णु का इनको वरदान प्राप्त था। वह है जो पार्वती जी को बहुत अपने और आश्चर्यचकित करने के लिए सोचा। लास्ट में विवश होकर के, यानी एक सुरेशी के अनुसार कहा जाए तो बाप ही बेटा में युद्ध, यानी शंकर जी को विवश होकर के भक्त जालंधर से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध चल रहा था तो यो भक्त जालंधर जो है शंकर जी को परास्त किए जा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने सोचा कि यहाँ शंकर जी को तो भक्त जालंधर मार देगा। वह फटाक से यहाँ दिमाग लगाए दोस्तों, क्योंकि विष्णु तो न किसी को छोड़ा है और न किसी को छोड़ेंगे। विष्णु भगवान कालों का काल है दोस्तों। वह दिमाग लगाया कि यहाँ जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, जब तक महादेव जो है इससे हार जाएंगे और महादेव को यह मार देगा। भक्त जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया। सोचने में तो लग रहा है कि कम शक्तिशाली था, लेकिन वह दैत्य था और उसकी पत्नी का तो सत्य का कहना ही नहीं था दोस्तों। तो विष्णु भगवान ने यह सोच करके भक्त जालंधर के रूप ले लिया और उसकी पत्नी के पास जाकर के उसे मोहित करके, उसकी पत्नी वृंदा, उसकी पत्नी का नाम था पहले वृंदा समझ नहीं पाई भक्त जालंधर की पत्नी कि आखिर मेरा पति ही है। उससे विष्णु भगवान के प्यार की जाल में मोहित होकर मुग्ध रह गई और उसका सत्य को भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। उस वृंदा के सत्य को तोड़ते ही वह नारी समझ गई कि आहा, ये तो मेरा पति नहीं है। जैसे ही उसका सत्य टूटा दोस्तों, वैसे ही भक्त जालंधर मारा गया। यह दौड़ी दौड़ी भक्त जालंधर के पास गई और वहीं पर दोस्तों भगवान विष्णु को यह नारी वृंदा श्राप दे दी कि जाओ तुम आज से पत्थर बन जाओ। वही जो है पंडित लोग दोस्तों झोला में एक पत्थर इस्तेमाल करते हैं, उनका पूजा करते हैं, वही पत्थर जो है दोस्तों भगवान विष्णु बन गए। और भक्त जालंधर के साथ यह जो है सती हो गई, उसी के शव पर जाकर के वृंदा भक्त जालंधर के शव पर सती हो गई। जिसके बाद इसके राख से एक तुलसी का पौधा उग आया दोस्तों। आज लोग तुलसी का पौधा उग आया दोस्तों। आज भी हम लोग नारी को
अगर कोई पुरुष पर पुरुष कहीं जाता था, पुरानी कथाओं में किस्सों में सुनते थे कि घर में तुलसी का पौधा लगा लेना। यदि तुलसी का पौधा समझ लो सूख गया तो तुम्हारा पति मारा गया या तुम्हारे पति पर कुछ है। आज भी उसका प्रतीक इस जमाने में भी है। और जो है भगवान विष्णु जब इस श्राप दे दी तो सोचे कि मेरा श्राप का कल्याण कैसे होगा। यह सुंदर तो है ही थी। विष्णु सोचे, विष्णु लक्ष्मी से ज्यादा बिरिंदा को मानने लगे। तो बिरिंदा के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को इससे कोढ़ के भी मुक्ति मिलता है। विष्णु भगवान को कोढ़ भी कटता है। इसके कारण जब जब विष्णु भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, उसके प्रसाद में तुलसी का पौधा मिला दिया जाता है। और विष्णु के साथ उसे बहुत पसंद था, विष्णु उसको बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनका प्रसाद में खास करके तुलसी का पौधा मिला दिया जाता है। और गाय का गोबर में तो माँ लक्ष्मी का वास होता ही है। और इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा लगे